कोल्ड वॉर एक ऐसी लड़ाई जिसमें दो देश थे, सिर्फ दो, पर नुकसान सैकड़ों देशों का हुआ। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सैकड़ों देशों का। और हमने पिछले पार्ट में न्यूक्लियर रेस के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे सोवियत यूनियन और यूएसए के बीच में न्यूक्लियर रेस हुई थी। अगर तुम्हें इतना भी नहीं पता तो डूब के मर जाओ तुम। और आज हम उसका पार्ट 2 करने वाले हैं। और आज हम सोवियत यूनियन के डाउनफॉल के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। 11825, code 6, 105 North Avenue, 52, code 6, 105, 11825, code. तो ये जब की बात है जब कोल्ड वॉर अपने चरम सीमा पर थी। तो जब सोवियत यूनियन ने सोचा कि गोला बारूद में तो हम राज कर चुके हैं, तो क्या हम आसमान में भी राज कर सकते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आसमान पे राज। और उन्होंने एक सैटेलाइट बनाया जिसका नाम था स्पुतनिक 1। और ये अर्थ की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी और ये 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च किया गया था अर्थ के ऑर्बिट पर, और ये सक्सेसफुल रही। पर उसके बाद अमेरिका और ज्यादा भड़क गया और उन्होंने भी एक सैटेलाइट भेजा ऑर्बिट पर उससे कोई काम नहीं बना। और फिर उन्होंने सोचा इंसानों को मून पर भेजूंगा, और उन्होंने बहुत सारे टेस्ट किए, बहुत सारे फेल हुए, पर वो दिन आ ही गया। अपोलो 11 नाम का रॉकेट था और उसको मून पर भेजा गया, और उनमें 3 एस्ट्रोनॉट थे और वो चांद पे उतरे। उनमें से 2 एस्ट्रोनॉट चांद पे उतरे, पर तीसरा नहीं उतरा जिसका नाम था माइकल कोलिन। और इनके वजह से ही ये एस्ट्रोनॉट्स जो ये 2 थे यही अर्थ में वापस जा पाए, क्योंकि ये चांद पर नहीं उतरे थे। इन्होंने चांद की ऑर्बिट में चक्कर काटा था। और इन दोनों में से सबसे पहले चांद पर नील आर्मस्ट्रांग उतरे थे, और उस मिशन से आखिर में यूएसए स्पेस रेस जीत जाता है। पर अभी भी यूएसएसआर चुप बैठा था। पर क्यों? क्योंकि उसे पता था कि स्पेस रेस और टेक्नोलॉजी में तो वो यूएसए से इतना आगे नहीं बढ़ सकता। पर जब बात आए लड़ाई पर तो यूएसएसआर इधर बाजी मान जाता है, क्योंकि अभी भी न्यूक्लियर वॉर खत्म नहीं हुई थी। अभी भी यूएसएसआर और यूएसए के बीच अभी भी एक जंग चल रही जिसका नाम था न्यूक्लियर वॉर। जिसमें मतलब न्यूक्लियर वॉर का मतलब ये नहीं कि बम गिराए जाएंगे, उसमें न्यूक्लियर बम कैसे कैसे बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, पावर प्लांट कितने बनाएंगे। और इसी चीज़ में यूएसएसआर एक गलती कर देता है। यूएसएसआर ओवर एक्साइटेडमेंट के वजह से एक ऐसी चीज बना देते हैं जो यूएसएसआर के डाउनफॉल का कारण था, चेरनोबिल।